आज अखिलेश यादव जी संगम स्नान करके गए हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि गंगा जी में केवल जो पापी लोग होते हैं वही स्नान करने जाते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उस बयान के तुरंत बाद वो हरिद्वार में जाके गंगा जी में डुबकी लगाए, उसके बाद संगम में आके डुबकी लगाए हैं। तो अगर गंगा जी में और संगम में पापी आते हैं तो अखिलेश यादव जी बताएं कि उन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं। वैसे मैं उनको बहुत शुभकामना दूंगा कि वो गंगा जी में आए, गंगा का सम्मान किया और डुबकी लगाई, लेकिन आखिर उन्होंने कौन से पाप किए हैं जिसके लिए उनको गंगा जी आना पड़ा। और आरोप लगाना तो बहुत सरल है, आरोप तो आप किसी पर भी लगा दीजिए। पिछले दिनों अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि यहाँ जो कल्पवासी हैं वो खुले मैदान में पड़े हैं, तो मैं तो अखिलेश जी को कहना चाहूंगा कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी एक अच्छी पार्टी है। यहाँ पूरे विश्व के लोग आकर सेवा कर रहे हैं, कोई शिविर लगा रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर उन्होंने कहीं कुछ कल्पवासियों को देख भी लिया हो तो कम से कम उनको या उनकी पार्टी को चाहिए था कि उन कल्पवासियों की आकर सेवा कर देते। वो कभी बता रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी गड़बड़ हैं। बहुत अच्छा ये रहता कि वो कुछ अच्छे सुझाव देते कि यहाँ ये चीज और होनी चाहिए। उन्होंने तो कुंभ के मेले की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी थी जो इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहता था और जिसने भारत माता को डायन कहा। भारत का एक एक साधु उस समय कहता रहा कि भाई आपके मंत्रिमंडल में आजम खान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कि उसी को आप कुंभ की, जिसको सनातन धर्म के बारे में ABCD मालूम नहीं थी, पता नहीं है, ना यहाँ की रीतियों का मालूम है, ना अखाड़ों का मालूम है, ना संत परंपराओं का ज्ञान है, उन्होंने तो उसको प्रभारी बना दिया था। अब अखिलेश जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतना अच्छा कुंभ हो रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, और वो उसी तरह के बयान दे रहे हैं, बचकाने बयान दे रहे हैं। मेरा तो सुझाव है कि थोड़ी अपनी सोच को ऊंचा उठाना चाहिए।